नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और बाजार की चाल में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है। यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जानकार क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी आगे जाके भविष्य में आने वाले दिनों में, और अभी क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं कृषि फसलों के, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो हमने कैसा सीड का सितंबर वायदा आज देख रहे हैं कि 5700 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ नजर आता। हालांकि शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड के अंदर एक हल्की सी करेक्शन आती हुई नजर आई है। कैसा सीड में बहुत ही मामूली सी करेक्शन देखने को इस समय शाम के कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि 5700 के 5728 का हाई लगा चुका है, लेकिन अभी जो करंटली कारोबार कर रहा है वो 5700 पर कर रहा है। और जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 हफ्तों के अंदर कैसा सीड के अंदर 6000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा सीड में ओवरऑल रुझान अभी हाल फिलहाल में तेजी का ही रहेगा। इसी के साथ बात करें यहाँ पे चने की, तो चने का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 5057 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की तेजी के साथ। आज हम देख रहे हैं कि चने के अंदर कुछ एक हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है। कुछ एक दो ट्रेडिंग सेशंस पहले हमने देखा था कि चने की कीमतें 4900 के दायरे में कारोबार करती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर अब वहां से चने का जो वायदा बाजार है वो उठता हुआ नजर आया है, निचले स्तर पर खरीदारी बन के निकल के सामने आई है। हालांकि अभी चना और दलहन बाजार के अंदर जो उठापटक का जो माहौल है वो अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है, क्योंकि कहीं पे बुआई ज़्यादा हो जाती है तो आंकड़े ठीक ठाक निकल के आते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट बाजारों में कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आता है। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अभी दलहन बाजार में जो उठापटक का माहौल है जारी रह सकता है। हालांकि चने में आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान जानकार अभी लगातार बता रहे हैं। जानकारों के अनुसार चने के अंदर आने वाले दिनों में 5200 से लेकर 5300 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चने के साथ बात करें यहाँ पे बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 3015 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.25% की तेजी आज बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल की जो कीमतें हैं, जो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 2900 के दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही थी, अब उनके अंदर एक कुछ निचले स्तर से बढ़त बनती हुई नजर आई है और फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और बिनौला खल की कीमतें एक बार फिर से 3000 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कॉटन की कीमतों में बिकवाली देखने को मिली थी, क्योंकि कॉटन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इसकी वजह से इसका जो असर है बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया। इसकी वजह से हमने बिनौला खल की कीमतों में एक नरमी आती हुई देखी थी, लेकिन अब जो फंडामेंटल से बिनौला खल के वो ओवरऑल मजबूत ही है। कुछ समय तक जानकारों ने बताया था कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकती है और वो अभी भी मुमकिन है कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं नीचे में 2920 2930 तक जाएं, लेकिन निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी जो बिनौला खल की कीमतों को ऊपर में 3200 तक लेके जाएगी। 3200 3220 तक के भी लेवल्स बिनौला खल में अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करें बिनौला खल के बाद अभी धनिये की, तो धनिये का सितंबर वायदा देख रहे हैं कि 7320 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7350 का हाई लगा चुका है। 2.25% की तेजी धनिये के अंदर बनती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज धनिये का सितंबर वायदा काफी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल त्योहारी मांग है कुछ और निर्यात मांग भी है यूरोपीय देश की तरफ से धनिये की, जिसकी वजह से कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और अभी धनिये में जो उछाल है ये कुछ दिनों तक अभी और जारी रह सकता है। जानकार धनिये में बता रहे हैं कि जो अभी 7500 का लेवल धनिये में देखने को मिल पाएगा हाल फिलहाल के अंदर, छोटी अवधि के अंदर कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में ये जो धनिया है 7500 के लेवल्स दिखला सकता है। वहीं से बात करें लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में 7900 का लेवल जानकार अभी बता रहे हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे ग्वार की, तो ग्वार गम का सितंबर वायदा देख रहे हैं 7652 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का सितंबर वायदा 4756 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में एकदम से तेजी के बाद कुछ हल्की सी मंदी देखने को मिली है, लेकिन ग्वार के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। आपको बता दें कि ग्वार का जो प्रोडक्शन है, पिछले साल हमने देखा था कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से निर्यात बंद हो गया था और ग्वार का जो
ग्वार की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई थी, प्रोडक्शन बढ़ा था, जिसकी वजह से स्टॉक और प्रोडक्शन दोनों ही ज़्यादा हो गया था भारत के अंदर। लेकिन इस साल ग्वार की जो पैदावार है वो कम देखने को मिल रही है। किसी राज्य में मानसून की देरी से बुआई पिछड़ी है तो कहीं पे ज़्यादा बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से ग्वार की जो फंडामेंटल्स हैं उनमें अभी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है, जो ग्वार की कीमतों को अभी और तेज़ी की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ सकता है। आपको बता दें कि जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं ग्वार के, वहाँ से भी बाज़ारों के अंदर ग्वार की बहुत ही सीमित मात्रा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में तेज़ी का ही रुझान रहेगा। ग्वार में आने वाले दिनों में 7,900 8100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और वहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में 4,900 से 5,020 के लेवल्स रहेंगे। तो जानकार अभी ग्वार सीड में ये लेवल्स बता रहे हैं। इसी के साथ बात करें यहाँ पे अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सोयाबीन का सितंबर वायदा काफ़ी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने 7400 का भी लोअर सर्किट, 7410 का भी आज लो लगते हुए देखा है। और जो इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का सितंबर वायदा, वो 8075 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर लो से अभी करंट प्राइस पर नज़र डालें तो लगभग 600 रुपये का डिफरेंस बैठता है। तो 600 रुपये का डिफरेंस काफ़ी बड़ी बात होती है, एक ही दिन में इतनी तेज़ी दिखा देना। हमने बीते 3 दिन से लगातार देख रहे थे, बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस में सोयाबीन लगातार कभी 4, कभी 5 तो कभी 6% का लोअर सर्किट लगाती हुई नजर आई थी। सोयाबीन की कीमतों में एकदम से एक गिरावट देखने को मिली थी, एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। लेकिन जानकार सोयाबीन को लेकर पॉजिटिव ही हैं। जानकारों ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि सोयाबीन की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आएगी और वही खरीदारी अब हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में निकल के सामने आ रही है। दरअसल सोयाबीन मील के आयात को जो मंजूरी मिली है, इस खबर की वजह से भी जो खाद्य तेल का बाजार था उसमें एक गिरावट देखने को मिली थी और दूसरा विदेशों में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो खाद्य तेलों का बाजार है वो टूटता हुआ नजर आया था, स्पेशली सोयाबीन का। लेकिन अब सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है, जो सोयाबीन की कीमतों को और तेजी की तरफ ले जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने सोयाबीन का आयात करने का फैसला तो लिया है कि 15 लाख टन आयात करेगी, लेकिन ये तात्कालिक रूप से देखा जाए तो सोयाबीन की जो किल्लत है वो तो पूरी नहीं की जा सकती है। इसकी वजह से एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली है और मध्य प्रदेश, जिसको सोयाबीन, जो कि सोयाबीन का मुख्य उत्पादक राज्य है भारत का, वहाँ पर इस बार बुआई का जो रकबा है सोयाबीन का वो काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ नज़र आया है। रकबे में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस बार मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है, सोयाबीन का जो उत्पादन है, काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। और जो उत्पादन अब हो रहा है, जो देखने को मिलेगा, उसमें से भी फसल अभी बारिश से खराब हुई है। तो सोयाबीन पर ऐसा कह सकते हैं कि दोहरी मार पड़ती हुई नज़र आ रही है किसानों के लिए, जिनके पास सोयाबीन की फसल पहले से मौजूद है। हालांकि ज़्यादातर किसान बेच चुके हैं, अच्छी कीमतें मिलती हुई नज़र आई थी किसानों को, लेकिन जिनके पास अभी मौजूद है उनको फ़ायदा थोड़ा मिल सकता है। लेकिन जिनकी फसल खेतों में अभी खड़ी है उनको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो उत्पादन है, बारिश से पहली बात तो इतना बीज मिला ही नहीं था कि बुआई ज़्यादा हो सके, दूसरा बारिश से फसल बर्बाद हुई है, तो अब किल्लत और ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में सोयाबीन की किल्लत और ज़्यादा गहरा जाए, क्योंकि बारिश से जो अब फसल बर्बाद हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सोयाबीन का जो बीज है, सोयाबीन की जो उत्पादन है, वो भी कम ही देखने को मिलेगा, जो आगामी बुआई सीजन में प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा सोयाबीन की कीमतों पर। तो ओवरऑल सोयाबीन में तेजी का रुझान है, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कीमतों में तेजी का ही रुझान देखने को मिलता रहेगा। हालांकि सोयाबीन की फसल मार्केट में आने वाली है, बाजार में उतरने वाली है कुछ ही समय के अंदर, महीना भर ही बचा है, लेकिन इतना भी प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा कि किसानों को एमएसपी के नीचे अपनी सोयाबीन बेचनी पड़े। सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो तेज़ी के साथ कारोबार करती हुई नज़र आती रहेंगी। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि किसान अपनी सोयाबीन तुरंत मंडियों में उतार देंगे या बाज़ार में लेकर आ जाएंगे। किसान अपना माल रोक कर भी ला सकते हैं या फिर स्टॉक करके भी रख सकते हैं। जब सोयाबीन में तेज़ी आए,
जब सोयाबीन का माल मंडियों में, हाजिर बाजार में बढ़ता हुआ नजर आए तब भी बेच सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। तो सोयाबीन में ओवरऑल अभी तेजी का ही रुझान है। यहीं से बात करें अगर वायदा बाजारों की, तो वायदा बाजारों में निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स ओवरऑल मजबूत हैं। निचले स्तरों से खरीदारी निकल के सामने आएगी, जो सोयाबीन की कीमतों को 11,200 11,300 तक के लेवल्स तक लेके जाएगी। और अगर वहाँ पे सस्टेन हो जाती हैं कीमतें, वहाँ पर कारोबार करने में कामयाब हो जाती हैं, तो उसके बाद 12,000 तक की भी लेवल सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान जो रहेगा सोयाबीन का, वो हाल फिलहाल में तेजी का ही है। हालांकि जब फसलें आ जाएंगी बाजारों के अंदर, मंडियों के अंदर सोयाबीन की, तो नरमी भी देखने को मिलेगी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत हैं और तेजी का ही रुझान है, जानकार अभी यही बता रहे हैं। इसके साथ बात करें यहाँ पे सरसों की, तो सरसों का सितंबर वायदा देख रहे हैं 7741 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% की तेजी आज मस्टर्ड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन की तरह ही सरसों में भी तेजी का ही रुझान है। हालांकि सरसों में गिरावट कम देखने को मिलेगी, क्योंकि सरसों का स्टॉक बहुत ही कम है, सरकार के पास तो है ही नहीं। जो किसान है, किसानों के पास थोड़ा बहुत बचा है, जो कि अब रोक रोक कर ला रहे हैं, वेट करें कि जो सरसों की जो फसल है, सरसों के जो दाम है सरसों दाना के, वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वो तभी बेचेंगे अपनी फसल को। और ऐसा करना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी सरसों की मांग बहुत ज़्यादा है। और सरसों एक ऐसी तिलहन फसल है जिसका कोई विकल्प नहीं है। और FSSAI ने 8 जून 2021 से सरसों में ब्लेंडिंग पर भी रोक लगा दी है, जिससे अन्य खाद्य तेल की मिलावट सरसों में नहीं की जा सकती है। पहले क्या होता था, सरसों तेल नाम के लिए बिकता था। सरसों तेल उसमें आधी क्वांटिटी भी नहीं होती थी, और उससे ज़्यादा तो दूसरा खाद्य तेल उसमें मिलाया जाता था, और दाम उतने ही वसूले जाते थे। लेकिन अब सरसों तेल के दामों में भी तेजी है, और सरसों तिलहन की फसलों में भी तेजी है, और आने वाले दिनों में भी तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। सरकार के पास स्टॉक नहीं है, सरसों तेल मिलों के पास स्टॉक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास है, जो कि मंडियों में अभी बहुत ही ज़्यादा अपनी उपज रोक रोक कर ला रहे हैं। और सरसों की फसल आने में अभी समय लगेगा, जिसकी वजह से अभी जो कीमतें हैं उनमें अभी तेजी ही देखने को मिलती रहेगी। और अमित सजय के मुताबिक सरसों की कीमतों में आने वाले दिनों में 8,100 8,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दें कि कुछ जगहों पर जो सरसों का कोल्हू वाला तेल है, उसके दाम 220 रुपये लीटर भी देखने को मिले हैं, जो साफ साफ यही दर्शाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब कीमत 8,000 के भी पार निकल जाएगी, और सरसों की कीमत एक नया रिकॉर्ड कायम करती हुई नजर आएगी। तो सरसों की कीमतों में अभी फंडामेंटल्स मजबूत होने की वजह से ओवरऑल तेजी का ही रुझान देखने को मिलता रहेगा। तो यह था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आया है, और इस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।